मैं ट्यूशन जाके आता हूँ। दादी माँ, मैं मितेश ट्यूशन जाके आता हूँ। बाय। अरे क्या कर रहे हैं, जाना। ऑल द बेस्ट। पानी भैया। अरे अंदर जाके पी। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, लॉजिकली मुझे अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैसे पता चलने वाला है? हाँ, वो मत खोल। आप इतनी जल्दी आ गई? लीजा भाभी के यहाँ बर्तन धो दिए? मतलब हाँ भी और ना भी तो बराबर। बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या आप खुद को फांसी देके मार डालना चाहती है? रितेश मितेश के पापा। चकुड़ा। मैंने बोला था चुप बैठो। कर रहा उधर। वो मेरा गला खराब है, इसलिए लॉजिकली मैं चुप रहने की कोशिश। शरद भैया की एक्टिंग क्यों कर रही हैं बा? मैं नहीं, मैं कहाँ शरद भैया की नहीं, अभी आपने लॉजिकली बोला ना, ऐसे तो शरद भैया ही बोलते हैं। मतलब बाकी सब ठीक था। हाँ, बाकी सब तो ठीक ही था ना, बाकी क्या होगा? आप ऊपर क्यों जा रही थी बा? आपके तो घुटने में दर्द हो गया ना ऊपर जा जाके। अच्छा। नहीं, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ऐसे। अरे 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 बा, ऐसे तो और दर्द होगा। चलिए नीचे। हाँ। अरे बा, ऐसे तो दर्द और बढ़ जाएगा ना। वो ऊपर सब सामान रखना था, इसलिए मैं ऊपर जा रहा था। पर आपने तो मुझे कहा था सामान रखने के लिए। उस बात को अब जमीन में गाड़ दो और फिर चप्पा चप्पा चप्पा। आप तुम कितना काम करोगी? तुम आराम करो। नहीं बा, कबर्ड में सामान तो मैं ही रखूंगी। आप आराम कीजिए। हैं? तुम आराम करो। बा, आप आराम कीजिए। नहीं, तुम आराम करो। नहीं बा, आराम तो आप ही कीजिए। अरे तुम आराम करो। नहीं बा, नहीं आप कीजिए। नहीं तुम करो। बा, आप आराम कीजिए। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है सास बहू की। वाह, जो खुद काम करने के लिए और एक दूसरे को आराम देने के लिए झगड़ा कर रही है। वाह। देखिए ना मितेश प्रीतेश के पापा, बा ने मुझे कबर्ड में सामान रखने के लिए कहा था और अब जिद करिए कि खुद रखेंगी। चल बाहर, ठीक है, न तेरा न तेरा। हाँ, मैं सामान रख के आता हूँ। मैं सामान रख दूंगा। हाँ। नहीं। देखा भैरवी, देखा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सामान रख दूंगा तो भी नहीं नहीं कर रही। फिर वही कहती है कि भद्रेश तू कुछ काम नहीं करता। कहाँ बा? कहाँ बा? हाँ बाबा।
अरे बोल हाँ बाबा। कहाँ बा? बा? हाँ बाबा तो बोल। हाँ बाबा। मैं सामान रख देता हूँ बा। रुकिए, रुको, रुक। क्या? वो लॉजिकली देखने जाए। एक मिनट बा। ये तू लॉजिकल घोटाले की तरह क्यों बात कर रही है? हाँ, आज ना ये शरद भैया की एक्टिंग कर रही है और एकदम अच्छी कर रही है। हाँ? उनको बुला के दिखाते हैं। शरद भैया। शरद यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि शरद यही है भैरवी भाभी। ए, क्या बोली? सुना? क्या बोली? हाँ? गलती से बोल गई भैरवी भाभी। नहीं, वो ठीक है, पर आपने भी कहा ना कि शरद भैया यही है। या तो मैं हूँ और प्रीतेश मितेश के पापा है और आप हो। आप शरद भैया हो। कौन बोला? बा, तेरी तबीयत ठीक है ना? भैरवी यहाँ है। एक भैरवी, देखो तुम्हारी बहन वहां पे है। अरे क्या ये भैरवी भाभी? क्या हुआ क्या है? मेरे घुटने में दर्द है, तो भैरवी भाभी। गले में भी दर्द है, तो भैरवी भाभी। अब दिमाग में घुस गया। ओह, तो बराबर। देख तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे दर्द का इलाज करता हूँ। हाँ? भैरवी जा, तू तेल लेके आ जा। हाँ? उससे तो कल और खराब होगा ना। ओह, मेरी कुतुब मीनार, तेल पिलाना नहीं है। तो बाकी घुटने दर्द कर रहे ना, तो उस पे मालिश कर। तो बराबर। ये नीलिजा भाभी है ना, उनके पास गले की हाई क्लास दवाई है, मैं मंगवा लेता हूँ अभी। अरे फोन नहीं कर- नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। आपने अरे क्या कर रही है बा तू? तेरे घुटने में दर्द, क्या दौड़ा दौड़ कर रही है? वो मैं लीजा भाभी के घर से दवाई लेके आ रहा हूँ। आ रही हूँ। पकड़े गए। वहां देखो रोनी, लीजा के वहां क्या हो रहा है? ए लीजा, तू बर्तन क्यों साफ कर रही है? नहीं, बाय आया था। मेरा 722वां बाय आया था, लेकिन थैंक्स टू समबडी वो 4 घंटे में नौकरी छोड़ के चला गया। रिकॉर्ड ब्रेक। मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। गिल्टी कॉन्शियस, चोर के दाढ़ी में टिंका। मैंने सिर्फ बोला कि क्या? ठीक से बोलो। ओके। मैंने उसको एकदम आराम से बोला कि क्या जंगली की तरह साफ करता है मैन? ऐसे कोई साफ करता है? इसको बच्चे के गाल की तरह साफ करो, सॉफ्टली, प्यार से, ऐसे मैंने बोला। हाँ, पर वो साफ क्या कर रही थी? हमारा लकड़े का सेंटर टेबल। हर बाई के पीछे पीछे ये नैगिंग करता है मैन। अरे ये डाइनिंग टेबल साफ करता है तो ये रोनी अपना हाथ निकाल के देखता है ऐसा। अभी कोई भी बाय आता है ना तो मैं बोलती हूँ बाय, ओके बाय बाय। अरे भगवान, अब मैं बाई ढूंढने कहाँ जाऊँ? अरे लीजा, वो काम वाली आए तो जरा भेज ना। चिल्लाने में कंपनी देगा तू मुझे भी? क्या पे? अरे असली भावना आंटी को अपने घर जाने से रोकना होगा। अगर असली भावना और नकली भावना टकरा गई ना तो सनशाइन कॉलोनी में वो क्या कहते हैं, दुनिया जब हिलती है तो वो क्या आ जाता है? भूतान। अरे भूतान नहीं, ये देखो ये। अरे आप क्या कर रहे हो? भावना आंटी। हाँ बहुने रोकना होगा। चलो तू कहाँ आ रहा है? शिशिर, इसको बिठा और चुप रहो। जाओ। काम वाली का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, काम वाली भी नहीं मिल रही है मुझे सब। ये बाप रे, तुम लोगों को क्या ओजेरिया हुआ है? करके सामने आ गए। रास्ता छोड़ो। अरे पकड़ो। इनके साथ कहाँ दिमाग खराब करने बैठती हूँ मेरे। कहाँ जा रही है आप? कोटाला भाई, ये अहमदाबाद स्टेशन है। एक दूसरे को ऐसा अजनबी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही है? राजकोट। हम लोग तो मुंबई जा रहे हैं। 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से अभी हमारी ट्रेन है।
अरे भाई घर ही जाऊंगी ना, ये पकवान। एक मिनट। जी 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 क्या कर रही हो? सामने तो मेरे ऐसे ही आ जाते हो तुम दोनों, जैसे आप लोग मुझसे कबड्डी खेलना चाहते हो। चलो ना खेलते ही कबड्डी। भावना आंटी हमें रेसिपी चाहिए। हाँ हाँ, हैं? क्या है, हमें बेवड़ा बनाना है। हैं? हाँ सुना, आप बहुत कमाल का बेवड़ा बनाती है। अरे ऐसी खोटी खबर कौन फैलाता है भाई? और मैंने किसको बेवड़ा बनाया? अरे बसंत, जो की ऐसी चोटी खींच के उसे बंद करो और रेखा खींचो तो होता है चिवड़ा की रेसिपी चाहिए हमें। तो तुमने अंदर क्यों बोला? ये बोली बेवड़ा बन। हेमंत माता है ना थोड़ा। थोड़ी है वो। अच्छा, तो हमने सुना है कि आप चिवड़ा चैंपियन हो। हाँ मेरे हाथ का चिवड़ा मतलब मेरे हाथ का चिवड़ा वर्षा। देखिए देखो देख, मैं ये मेरा गला लॉजिकली ठीक हो गया है अभी। अरे है ना, मुझे तुमसे नहीं है कोई गिला, सोडा नहीं तो थोड़ा पानी मिला, पर तेरे हुस्न की मदिरा मत पिला, मैं किसी और का हो गया हूँ अंजलि। आंटी भावना अभी ऐसे स्विमिंग पूल के पास शरद कह रहा था। अच्छा, हाँ है ना, आज ना बाहर शरद भैया की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे भैरवी एक मिनट रुक जा। ये है ना, ये बात देखो ना, कब से वो लॉजिकल घोटाले की तरह बात कर रही है। गला खराब कर दिया उसने अपना। इन्फेक्शन लग गया होगा। वैसे भी मुझे पूरी की पूरी फैमिली थोड़ी लगती है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और वो हेमंत अभी कुछ देर पहले ऊपर चढ़ गया। अब पता नहीं उसने चोरी की है। हेमंत ने चोरी नहीं की, हेमंत अच्छा लड़का है और वो परिवार भी बहुत अच्छा है, और शरद तो बेस्ट है ना। अरे लेकिन बा, अभी थोड़ी देर पहले तू ही डांट रही थी और तू ही बता रही थी ना कि पूरा घोटाला परिवार मिलके कंपाउंड में से वो पत्थर ढूंढ रहे थे। मुझे उनकी अच्छाइयों के बारे में पता चल गया है। यहाँ घर में बैठे बैठे मैं घर जा रही हूँ। अरे बा क्या कर रही है, क्या कर रही है? भावना, ये आपका ही तो घर है। आपके घुटने में दर्द है ना, मैं तेल लगा देती हूँ। हाँ नहीं, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं तो ऐसे भागा भागी भी कर सकती हूँ। अरे बा यार, तू दौड़ा दौड़ कर रही है। अरे ये हो क्या गया आपको? एनीवे, भद्रेश भाई और भैरवी भाभी, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? भैरवी, एक्सक्यूज अस। भैरवी तुम जाओ। मत जाओ। अरे अंश भावना, मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी है, उसे भेजो। अच्छा जाओ। लगा कॉल लगा, अमेरिका के मुख्यमंत्री ओबामा भाई को फोन लगा और पूछ कि मिशेल भाभी रोज सुबह नाश्ते में उनको क्या देती है? भावना स्पेशल चिवड़ा। तो उसी की रेसिपी चाहिए हमें। अच्छा, तो मैं शाम को है ना लिख के तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। जिद करो, जिद करो। आंटी आंटी भावना, आंटी भावना, मुझे शाम को ही खाने प्लीज। आप मुझे वो हो प्लीज दे दीजिए ना रेसिपी। प्लीज रेसिपी दे दीजिए ना। प्लीज दे दीजिए ना। एक मिनट, इंस्टेंट इंग्लिश घोटाले। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे? मतलब मैं ऐसा घर के अंदर ना जा सकूं, इधर बाहर रोक के रखना चाह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? देखा देखा, पकड़ लिया ना इन्होंने हमें। पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। अब पूछेंगी वो कि कौन सा सरप्राइज। हाँ, कौन सा सरप्राइज? हाँ बिल्कुल मत बताना। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना है मुझे, जाने दो ना। आंटी आंटी, मैं बताती हूँ आपको सरप्राइज। वो अब आपके घर में काम। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग मेरे घर आके मेरे काम में मेरा हाथ बटाना चाहते हो। थैंक यू थैंक यू। वो क्या है, आज मेरी काम वाली ने डांडी मारी। बोलो। हैं? आपकी काम वाली ने आपको डांडी मारी? क्यों? अरे भाई देखो भाई, अभी मुझे सरप्राइज तो पता चल गया। चलने बेन, अपने बहुत काम पड़ा है। ये वर्षा बेन, हेड हेड। अरे हाल हाल वर्षा हाल। अरे बाप रे। अरे आंटी भावना, आपको पता है मैं ना अंकल ओझा और आंटी लाजो को लेकर मानव से मिलने के लिए सियाचिन जाने वाली हूँ।
वरना हम दोनों चुपके चुपके एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। आंटी भावना, आंटी भावना, आप खुश है कि उदास? मैं खुश हूँ। अरे अरे आंटी भावना, रुको रुको रुको। ओ, मुझे पता है, मानव का नाम सुन के मेरे भी दिल में से होने लगता है। आई लव हिम सो मच। जीती रहे ना। जीती रहे। अरे बाबा, ए बाबा, ए बाबा, हाँ बा। अरे मेरी कमर अकड़ गई है। अरे क्या हुआ बा, कमर कैसे अकड़ गई? अभी ठीक हो गई। तो ठीक है। अरे बाप रे, बाबा, फिर से अकड़ गई। अब मतलब अभी ठीक हो गई वापस। बात तू पहले तय कर, तेरी कमर अटक गई है कि नहीं अटक गई है? अरे तू आता है तो ठीक हो जाती हूँ, जाता है तो वापस अकड़ जाती है। ओहो, तो मैं नीचे आता हूँ, रुक जा रुक जा अच्छा ठीक है। रुक जा। वर्षा, अंदर से दवाई लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ, मतलब नकली दवाई जो है वो लेकर जाओ। बदरेश असली दवाई लेकर आ रहे हैं। अरे ओ वर्षापति हेमंत पिता जी। पीछे क्या खड़े हो? आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। हैं? नहीं, वो अगर आप गिर गई तो पीछे कंट्रोल करने वाला कोई पकड़ने वाला कोई चाहिए ना, इसीलिए। मैं हिल नहीं सकती तो गिरूंगी कैसे? जरा हेल्प। मरी गई रे ओ बाबा। है ना, तुम सियाचिन जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि लॉजिकली देखने जाए। लॉजिकली तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी? नहीं नीचे तो मतलब? मेरा मतलब है कि सिर्फ इस घर में नहीं, इनके जैसे व्यक्ति को तो हर घर में होना चाहिए था। काश काश आपके जैसे और 4-5 होते। एक तो ही देखिए। बा, तेरी कमर कैसी है बा? ठीक है ना अभी? कमर अटक गई थी, अब ठीक हो गई है। वो ठीक है, लेकिन आप मेरी बाप पे चिल्ला क्यों रही है? मैंने कहा था चिल्लाने के लिए बाबा। अब चिल्लाइए यहाँ खड़े होके, है ना? हम वहाँ झूले पे जाके बात करते हैं। अब पदेश, चलिए ना डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। देखिए कि कमर बार बार अटक रही है ना। चलो। हाँ, चल 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 भाई चल चल। अरे चल ले भाई तू। चलो। है ना? मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। माड़ी तारा मंदिर में घंटा रहा आ जाए। माड़ी तारा मंदिर में घंटा रहा आ जाए। अरे बस, मैं हो गई ठीक। अब चिल्ला क्यों रहे हो इतना जोर से? लेकिन बा, हमसे पहले बाहर आई कैसे? अब भावना से भावना पक्का टकराएगी और आएगा भूचाल। मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। माड़ी तारा मंदिर में घंटा रहा आ जाए। माड़ी तारा मंदिर में घंटा रहा आ जाए। अरे बस, मैं हो गई ठीक। अब चिल्ला क्यों रहे हो इतना जोर से? लेकिन बा, हमसे पहले बाहर आई कैसे? बालकनी से छलांग लगाकर। तेरा दिमाग खराब हो गया है बाबा। तूने मुझे यहाँ से देखा तो सही। है ना, मैंने बोला था ना बा बाहर है, देखा? लेकिन आंटी भावना तो हिली तक नहीं। अरे हाँ, क्योंकि मेरी कमर अटक गई थी। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ आंटी भावना। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है।
तू चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे मेरी बात, अरे तुम लोग सच्ची मेरी बात तो सुनो। इस भागदौड़ के दौरान रेड वाइल हासिल करने का यही चांस है। ओम, चलो 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 चलो। भाभी वो फॉर्मूला 070 अभी भी ऊपर है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। भावना से भावना टकराने की संभावना बढ़ गई है, भागो। मैंने बोला था ना गड़बड़ है। ऊपर चल मेरे साथ, मैं दूसरी बात दिखाता हूँ, चल। एक मिनट रुक, इधर ऊपर कहाँ जा रहे हो? अब जबकि तू अंदर है, मैं ऊपर बालकनी से देख के आता हूँ कि तू बाहर दिखती है कि नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाहर कैसे दिखूंगी तुझे? ओहो, बा मेरा यकीन कर, तूने आधी मिनट पहले मुझे बालकनी में बुलाया था। हाँ। तब तू बाहर थी। हाँ। तब तू यहीं थी। क्या ये कर रही है ना, बोलने कुछ। हाँ, आंटी भावना अभी आप यहाँ मेरे साथ ही तो खड़े थे। अरे पर मैं बाहर थी, अटक गई थी। अरे हाँ, लेकिन मेरे बालकनी में आते ही तू ठीक भी तो हो गई थी ना। तो क्या मतलब, मैं अंदर आई, एना से बात की, फिर बाहर गई, वापस अटक गई। नहीं, भद्रेश भैया बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। जिस टाइम आप अंदर थी उस टाइम आप बाहर भी थी। हाँ। ये ना, जब मैं बाहर खड़ी थी तो अंदर कैसे हो सकती हूँ? वो आप बाहर खड़ी थी तो आप खुद कैसे देख सकती है कि आप अंदर खड़ी हैं? क्या? नहीं, वो I mean, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ। एक काम करते हैं, भद्रेश है ना, आप दोनों ऊपर जाइए, बालकनी में से देखिए कि आपको बाहर भावना आंटी दिखती है कि नहीं। वेरी गुड, चल। एक मिनट। एक घोटाला भाई, मैं ऐसी ही इधर हाजरा हजूर खड़ी हूँ तो बालकनी से बाहर कैसे दिख सकती हूँ? सेफ साइड ना, सेफ साइड। सेफ साइड। नहीं, कुछ नहीं सुनना है। क्या सेफ साइड? मैं क्या मोमबत्ती हूँ कि हर कमरे के हर ड्रॉवर में ऐसे सेफ साइड पड़ी रहूंगी इमरजेंसी के लिए? ओहो, सब भैरवी बन गए, जबकि खुद उसे पता नहीं होगा कि कहाँ गई है। ये भैरवी भी नजर नहीं है। अरे भैरवी, चलो शरद, वापस आ जाओ। चलो चलो चलो। ये कब से ट्राई कर रहा हूँ, पर 2 दिन से सूरज नहीं निकला ना, तो मेरा पावर चल नहीं रहा, एनर्जी कम पड़ रही है। ओह, शरद चलो, ऐसे ही चलो, नहीं तो भावना वर्सेस भावना हो जाएगी। चलो। ये भैरवी कहाँ चली गई है? दिख नहीं रही भैरवी। वाह, एक और टैलेंट। पहले आपने शरद भैया की लॉजिकल वाली एक्टिंग करके दिखाई और अब यहाँ खड़े होके बाहर से आवाज निकाली। वाह, कर कैसे लेती हैं आप? मुझे भी इस टैलेंट के बारे में अभी अभी पता चला। वाह, एक बार और करके दिखाइए ना। भैरवी, वाह, ये तो यहीं से आवाज आई ना। अब भैरवी, यहाँ से आवाज दी तो यहाँ से घूम के ऐसे दरवाजे से वापस आने के लिए टाइम लगेगा ना। वो मेरी आवाज बैठ गई है ना, तो रास्ते में भी अगर बैठ गई तो आने में टाइम लगेगा ना। भैरवी, लो आ गई। आई। वाह, मैं ना प्रीतेश के पापा को बुला के लाती हूँ। नहीं, उनको मैं बाद में दिखा दूंगी। बाहर जाना है हमें। कहाँ जाना है? वो उस रात कपड़े सुखाने की क्लिप खो गई थी ना, तो उसे ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, चलो, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तो तुम यहाँ बैठो। हाँ, कुछ बोलना मत, यहाँ से हिलना मत। कोई भी बुलाए जवाब नहीं देना, मैं खुद बुलाऊं तब भी जवाब नहीं देना। समझी? हाँ, समझ गई। चलो। चलो। घोटाला भाई जी, ये टेढ़ा हो गया, सीधा कर दीजिए। नहीं। अरे करिए। जाकर भावना भाभी से मदद मांगता हूँ। ये लाजो और रैना के सिर से सियाचिन जाने का भूत उतारना ही पड़ेगा। भूत उतरा तो नहीं तो ना, भूत तो उतारना ही पड़ेगा। हैं? ये भावना भाभी खिड़की पर क्या कर रही है? हेलो।
भालू क्या कर रहा है? भगाओ, भगाओ उन्हें। हाँ हाँ आओ। यही आ रहे भाभी। संभाल। अरे बाप रे। ये देख, बात तो नहीं है। नेचुरली, क्योंकि वो तो नहीं 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 है ना, बा कुछ गड़बड़ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आया था ना, तब यही थी। फिर जब मैं नीचे उतर रहा था तो भाग के अंदर आ गई। व्हाट नॉनसेंस। आंटी भावना तो पिछले 20 मिनट से मेरे साथ नीचे ही थी। हाँ, मैं एक बार पानी पीने बाहर गई। हाँ, तभी वो भाग के बाहर आई और ऐसे कमर अटके के खड़ी हो गई। लेकिन क्यों? वही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन रुक, अभी आएगी रुक। बा अरे तो मारे को करनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कचौड़ी है ना। कचौड़ी? चकुड़ी। हाँ हाँ, वो चकुड़ी है ना, उसकी कपड़े की क्लिप ढूंढने जा रही हूँ। मिली तो नहीं तो। हाँ तो आप दरवाजे से आओ। अब इस उम्र में इतना लंबा चल के कैसे जाऊं? मेरे घुटने में भी दर्द है। इस उम्र में आप खिड़की से कूद सकती हैं। चिल्लाओ। आपको क्या काम है? वो मारे को है ना, थारे से जरूरी बात करनी थी। तो वो मेन दरवाजे से आइए, मैं वही खड़ी हूँ, वही बात कर लेंगे। गया। चलो। हाँ, पर अरे भगवान, लो ये तो यहाँ। अरे नाला यार। भैरवी, भैरवी। अरे उठ, उठ। अरे दमशेरस क्या खेल रही है मेरे साथ? तू गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। किसका? इथोपिया के मुख्यमंत्री का। हाय बा, आपने उसका गला फाड़ दिया? अगर बेवकूफों वाली बात करेगी ना, तेरा गला तो काट ही डालूंगी। पैरवी, अच्छा ये बता, तू जवाब क्यों नहीं दे रही थी? भाभी ने तो कहा था यहाँ पे चुप करके बैठना, कुछ मत बोलना। आप खुद भी बुलाए तो भी जवाब मत देना। कब? मैंने कब कहा ऐसा? अरे जब आप यहाँ से भाग के गई तब। मैं यहाँ से कब भाग? पैरवी, मैं यहाँ से कब भाग के गई? तब तो कितने प्यार से बात कर रहे थे, अब डांट रहे हो। वो सब छोड़ बेटा, तू चल मेरे साथ। तू मेरे घुटनों में तेल की मालिश कर देना, ठीक है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके घुटने में दर्द नहीं है। अरे मेरे घुटनों में दर्द है कि नहीं, वो मुझे पता या तुझे पता? मुझे पता है। कैसे? मतलब पहले आपको पता था, फिर आपने मुझे बताया, फिर मैंने आपको बताया, तो आपने मुझे बताया कि आपके घुटने में दर्द नहीं है, तब मुझे पता चला। अरे फिर भी तेरा बचा कुचा दिमाग भाड़े पे देती है क्या? अरे भगवान, चल तू चल मेरे साथ, चल। नहीं बा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अरे चल भैरवी, चल। नहीं बा। अरे क्या कर? नहीं। अरे तू क्या कर? नहीं बा, आप ही ने कहा है कि यहाँ से नहीं हिलना है, और अब आप ही कह रही कि चल। अब मैं आपकी बात मानूं कि आपकी बात मानूं? मेरी बात मान। हाँ, तो इसलिए यहाँ से हिलने रही हूँ। ओहो भैरवी, मेरी बात नहीं मान, मैं पागल हूँ। मेरी बात मान, चल। हाँ, तो बराबर। चल। आप ना पागल है। चुकड़ी। चल हमें चापली बावाली। हमारी कहाँ खाना खाया? वाह, मैंने बालकनी से देखा बाहर, लेकिन तू नहीं दिख रही है। बोल। बाबा, तेरे चश्मे के आगे ना दूरबीन लगा, उसके सामने टेलीस्कोप लगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। भद्रेश भाई, आपके कहने का मतलब है सनशाइन कॉलोनी में दो भावना बहन है? मिस्टर घोटाला, अभी थोड़ी देर पहले आपने नहीं कहा था कि ऊपर जाके देख लो, सेफ साइड, सेफ साइड। मौसम अलग था। मौसम? तो क्या हुआ? एक मिनट, ये राजस्थान एक्सप्रेस
आप यहाँ पिक्चर देखने आए हैं? अरे बताइए ना इन लोगों को कि जब मैं यहाँ हूँ तो बाहर कैसे देख सकती हूँ? हाँ हाँ अरे भद्रेश क्या बोल रहा है भद्रेश? अरे भावना भाभी जब यहाँ है तो ऊपर बालकनी से बाहर कैसे दिख सकती हैं? हाँ। माना वो खिड़की से बाहर गई और खिड़की से अंदर भी आ गई थी। मैं खिड़की? अरे राजस्थान एक्सप्रेस, लगता है आज इनका भी इंजन फेल हो गया है। मतलब आप खिड़की से अंदर नहीं आई? नहीं। नाना काका मुरली, बात तो दरवाजे से अंदर आई। अरे ना ना बेटा, दरवाजे से तो मैं अंदर आया, वो तो खिड़की से अंदर आई। नाना काका मुरली, बा खिड़की से बाहर तो गई, लेकिन दरवाजे से सिर्फ उनकी आवाज अंदर आई। अरे एक मिनट, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। बा तू शांत हो, चुप, कोई नहीं बोलेगा, चुप। बा तू शांत, आजा बैठ। पागल कर देंगे सब मुझे। कोई नहीं, चुप, आजा। देख चल कोई नहीं बोलेगा, बैठ। बा तू शांत हो जा, हाँ शांत हो जा, ये सब भूल जा, सब फिट्टूस, ओके? शुरू से शुरू करते हैं, हाँ? तूने मुझे बाहर से आवाज लगाई, हाँ। मैं बालकनी में आया, हाँ। तू बाहर थी, तूने कहा तेरी कमर अटक गई, हाँ बराबर? फिर जब मैं नीचे उतर रहा था तब तू बाहर ही थी, हाँ। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तब तू यहाँ हॉल में ऐना के साथ भी थी। अरे मैं यहाँ नहीं थी। भावना, जब मैंने आपसे बात की थी वो सियाचिन वाली, तब आप अंदर ही थी। फिर हम दोनों बाहर गए तो आप बाहर भी थी। फिर हम लोग अंदर आए तो अंदर वाली आप यहाँ नहीं थी, लेकिन बाहर वाली आप अंदर आ चुकी थी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है ना? अंदर वाली बाहर वाली मतलब मैं दो हूँ, डबल रोल। वाह वाह, मेरी दो सास, एक पे एक फ्री। चुप। मैं खिड़की से बाहर नहीं गई और खिड़की से अंदर नहीं आई। मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे सिर्फ पहले पीठ में दर्द था, अभी ठीक हो गई हूँ, और मेरे घुटने में ही दर्द है सिर्फ। नहीं करो। बा अरे काका मुरली क्या अभी? बा बस तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए डॉक्टर बुला के लाता हूँ। तेरे घुटनों में दर्द है ना, उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, दो भी नहीं, एक हुआ भी नहीं, बोला ना? है ना, कल सुबह सबको इकट्ठा कर भाई, सबके सामने बात करनी पड़ेगी। लगता है बात सठिया गई है। उसमें नहीं है। उठाओ। मैं आपकी कुछ मदद करूं अंकल? वो रेड वाइन चाहिए ना? कौन सा रेड वाइन? तो आप किसी रेड वाइन के बारे में नहीं जानते? तो आप यहाँ क्यों आए? वो मैं मेरा जूता भूल गया इधर। तो आप क्या एक जूता पहन के ऊपर आए? देखो मेरे तो दो जूते। तो अंकल, इंसान दो जूते पहनते हैं, एक जूता नहीं। एक बात कहूँ अंकल, मेरे पापा है ना, उनका एक फेवरेट तकिया था, वो है ना खो गया, तो वो मैंने ढूंढ निकाला। हाँ, और वो रॉनी अंकल की इलेक्ट्रिक कारी थी ना, वो भी मैंने ढूंढ निकाली थी। तो आपकी असलियत भी मैं ही ढूंढ निकालूंगा। कैसी असलियत? वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और ये मेरे चुन-चुन को भी है ना। चुन-चुन, देखो देखो, हाँ बोल रहा। मासूम होने के साथ साथ कितना शातिर है ये इंसानी बच्चा। करने को तो मैं अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल यूं कर सकता हूं, और इंसानों से एक बात सीखिए, अपनों से कमजोरों की कमजोरी का फायदा नहीं उठाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी ताकत बनते हैं। जीते रहो। शिशिर, मैं फिर से जा रहा हूँ,
वो लाल द्रव्य 070 लाने। भैया भैया अब बैठ जाइए। पापा ने आपको कहा है ना यहाँ से हिलना नहीं। शिशिर, पापा बहुत भोले हैं। जब प्रीतेश ने उनसे पूछा कि आपको रेड वाइल चाहिए तो उन्होंने मना क्यों कर दिया? अगर हाँ कहते तो सबकी समस्या दूर हो जाती ना। मैं चाहता हूँ और हाँ कहकर वापस आता हूँ। भैया 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 रुकिए, वो देखिए वहां पर वो बुक्स क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो जाइए, उन्हें कुछ नहीं करने में कंपनी दीजिए। जाइए जाइए। चलो 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 शरद जल्दी, कोई देख लेगा, जल्दी चलो। ओके सूर्य की किरण ले लो, जल्दी जल्दी। वहाँ पे ओके जल्दी अपने असली रूप में आ जाओ शरद, चलो। हाँ हाँ कोशिश करो शरद। हाँ, हाँ। हाँ। शांत हो जाओ। अरे शरद, बैठो बैठो यहाँ पे। हेमंत, शरद इंसानी उबासी ले रहा है, तू भी कंपनी दे वहीं से। उबासी हाँ शरद क्या हुआ? भाभी हमें आयना को सियाचिन जाने से रोकना होगा। अगर उसे पता चल गया कि मानव जिंदा नहीं है तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कंट्रोल शरद प्लीज, हम लोगों को 070 के बारे में सोचना है। तो मैं चाचा को गम दूं? हेमंत वो ऑलरेडी गम में, तू उसे खुशी दे। अरे नहीं, उन्होंने कहा ना कि अना का दिल टूट जाएगा, तो उस दिल को चिपका कर जोड़ने के लिए गम दूं? इससे जुड़ता है ना तो दे दे गम उसे। शिशिर देख वहां क्या चल रहा है। लेकिन चाचा, अगर ऐना को पता चल गया कि मानव मर चुका है, फिर तो वो आपसे प्यार करने लगेगी ना? ऐसा नहीं होता है हेमंत। ये इंसान बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो मर जाते लेकिन उनकी यादें सालों तक जिंदा रहती है। इसलिए बेचारे मानव के जिंदा ना होते हुए भी ऐना के दिल में जिएगा तो वो ही। लेकिन पापा कहते हैं ना कि इंसानों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो आप ऐना से कहिए ना कि उसके बहुत बड़े दिल में आपको थोड़ी सी जगह दे दे और आप साइड में बैठ जाना और मानव की यादों को करना। बहुत डर लग रहा है वसंत। देश ने और साइंटिस्ट ने मिलकर हमारा पर्दाफाश कर दिया तो क्या होगा वसंत? जो होगा वो देखा जाएगा। इन इंसानों से हमने क्या सीखा वर्षा? धर्म और कर्म। हमारे ग्रह से हम इस ग्रह पर हमारे 2015 को ढूंढने आए। ये हमारा कर्म है और इस परिवार का प्रमुख होने के नाते मेरे परिवार की सुरक्षा करना ये मेरा धर्म है। इसका मतलब इंसानों के बीच और हमारे बीच युद्ध? इन इंसानों ने और एक रास्ता ढूंढ निकाला है, अहिंसा। और इस अहिंसा का हथियार हिंसा के हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। काश वो नौबत ही ना आए वसंत। हमें हमारा बच्चा मिल जाए और हम लौट जाए हमारे ग्रह। रो लो वर्षा, अपना मन हल्का कर लो। एक मिनट, हेमंत नहीं है ना? सो रहा है। हाँ, तो ठीक है,
मम्मी जोर से रो ना, ताकि मैं आपको कंपनी दे सकूं। वाह वाह, सबसे पहले तो कंपनी देने के लिए ये खुद रो के दिखाएगा, उसके बाद में तुम्हें रुलाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ रोएगा। कर रहा एंजॉय। मैं जानता हूँ कि मैं वसंत भैया की बात को नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ऐना से बहुत प्यार करता हूँ। जो होगा सो होगा। ऐना, ये रह काम। ऐना, शरद घोटाला, तुम अंदर कैसे आए? बालकनी से चढ़ के। तुम बालकनी में कैसे चढ़े? तो वर्षा भाभी ने मुझे उठा के तुम्हारी बालकनी में रख दिया और मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ गया। ये तो दिन ब दिन अजीब ही होता जा रहा है। लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने ऐना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरे बिना बोले तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अब तुम कहो, क्या यही प्यार है? फिर मैं कहूंगा, हाँ हाँ यही प्यार है। फिर तुम ऐसे शर्मा जाना। चलो चलो चलो। शरद, नहीं नहीं, क्या यही प्यार है? ऐसा कहो। शरद, ऐना, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा दिल जोरों से धड़कता रहता है। छपांग 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 छपांग। एक मिनट। तुम्हारा दिल क्या आप ऐसे पानी के अंदर जाम मारते मारते धड़कता है? छपांग छपांग। वो शरद, वो बालकनी से भागते भागते आए ना, इसलिए तुम्हारा दिल धड़क रहा था। छपांग छपांग। हाँ, अब चलो चलो चलो, अब चलो। अब ऐना प्लीज, ऐना। देखो शरद, मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, ना ही धक धक और ना ही छपांग छपांग, कुछ भी नहीं। ओके, अब जाओ यहाँ से, गो। तो ऐना, तो फिर तुम भी बालकनी से दौड़ कर आओ ना, तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कने लगेगा। बैठो यहाँ। देखो शरद, आई एम वेरी सीरियस। मुझे पता है कि तुम दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं वाले मोड पर आ चुके हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ले आओ ना, वो मॉल है ना कुकर वाला, मैंने सुना है कि वहां पर सब कुछ मिलता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, बहुत सारा। शरद, ऐना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, दुनिया से लड़ सकता हूँ, जान भी तोड़कर ला सकता हूँ। शरद, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ, चांद तोड़कर लाओ, फिर बात करते हैं हम। ओके? शरद, कहाँ गया? देखो आसमान में देखो। हाँ, अंधेरा हो गया ना? अंधेरा हो गया, ये देखने के लिए तुझे आसमान में देखना पड़ता है। ये है अंकल ओझा, धूप नहीं है। अरे वो तो टूट गया है। अरे चांद टूटा नहीं है मैन, वो अपना वो रोज के थॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? काटा। हाँ, किसी ने चांद को काटा है मैन। अच्छा हुआ भेज दिया, अब शायद परेशान नहीं करे। ऐना, शरद, ये देखो। ये क्या है? तुमने कहा ना चांद तोड़कर लाओ, तो मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़कर लाया। लेकिन तुम ये तोड़कर कैसे लाई? सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम शरद घोटाला नहीं हो सकता। क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम 87 स्क्वायर।
कहाँ से आए तुम? अच्छा वो एक इंसानी सपना था। नहीं, मैं हमारी असलियत किसी को भी नहीं जानने दे सकता। मैं वसंत भैया की बात को नहीं टालूंगा, ऐना को भूलने की कोशिश करूंगा, नहीं रहूंगा। नहीं बोल रही है, नहीं बोलेंगी तो बराबर। आंटी भावना, रॉनी कंट्रोल। आंटी भावना, आंटी भावना, ओके मैं पीछे चली जाती हूँ। साथ में बैठ जाओ सब। अब सुनो, मैं पागल नहीं हूं, मैं सठिया नहीं गई हूं, और मेरी याददाश्त कितनी तेज है ये मैं अभी साबित कर दूंगी। अच्छा तो बताइए बा, ये कितने हैं? भी आंटी भावना का आंखें ठीक है, उनका दिमाग खराब है। मन हेड हेड बोला तो था। हाँ हाँ उसका इंतजाम भी कर लिया। खड़क सिंह भाई दवाई दीजिए। हाँ ये लीजिए। मुख खोलिए। ये क्या है? हेड क्लीनर। डीवीडी प्लेयर का हेड क्लीनर है, इंसानों का हेड क्लीनर नहीं। तो बराबर इधर लो। है ना? इसे अपने हेड पर भी छिड़क और इन सब के हेड भी साफ कर दे, क्योंकि तुम सबका हेड खराब हो गया है। और मैं अब साबित करूंगी कि मेरा हेड भी बराबर काम कर रहा है और मेरी याददाश्त भी। बाबा हाँ। ये ओझा दिखता है ऊंट की तरह, पर हिनहिनाता है घोड़े की तरह। ऐसा तूने ही कहा था ना पिछले हफ्ते। कहा बाबा? हाँ बा। नरेश, मैं घोड़ो, तू तो गयो। एक मिनट मेवाड़ नरेश, आपने रोनी के बारे में क्या कहा था? कि ये फर्नीचर स्पेशलिस्ट के तो दिमाग पे रंधा मारना चाहिए। अगर ये मारे साथ कुश्ती लड़े तो पहले ही दाव में इसे धोबी पछाड़ दे दूंगा। कहा था ना? धोबी पछाड़ मुझको। रानी, वो तो मैंने करके बोला था। भावना भाभी, वो तो बताओ। पछाड़ के दिखाओ। अरे एक मिनट। रोनी, तूने ये लीजा की मम्मी का फोटो दिखाते हुए मुझसे क्या कहा था? आंटी भावना देखो, ये फ्रॉक पहना हुआ हिप्पोपोटेमस। रोनी, तुमने मेरा मम्मी को हिप्पोपोटेमस बोला? नहीं लीजा, वो इतना बड़ा मुंह खोल के हंसता है, उसमें से इतना बड़ा बड़ा दांत दिखता है, इसलिए मैं बोला। इसके वास्ते बोला। और पापा के बारे में क्या? वो हाँ आंटी भावना, आपका याददाश्त वापस आ गया है, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। रोनी भैया, बा मेरे बारे में क्या कहा था वो भी बता दीजिए। कि वो दुकान के बाहर खड़ा वो पुतला होता है ना, मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, बोल दीजिए। उसको साबित करने का कोई जरूरी नहीं है, ये सब जानता है मैं। तो बराबर। लेकिन मेरा मम्मी इधर ये रहा, वो रहा, देखो। मेरा मम्मी हिप्पोपोटेमस। अंकल ओझा, तुम इसको वो तो भी पिछाड़ो मैन। हाँ, ना, पहले भद्रे सलाद खाएगा, मैं घोड़ो। अरे वो हिप्पोपोटेमस
वर्सेस राजस्थान वर्सेस गुजरात वर्सेस गोवा बाद में खेलेंगे। लेकिन आंटी भावना, मुझे एक बात बताइए, कल आपको लेकर जो घोटाला हुआ वो क्या? एक मिनट, घोटाला ना? हाँ। रीचा, कल जब मैं तुम्हारे घर से यहाँ आ रही थी तो ये घोटाला परिवार मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहे थे। सोचो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? What you saying, man? मतलब हम सब लोग यहाँ पे कुकर चढ़ा के बैठा है जबकि एक्चुअल में खिचड़ी वहाँ पे पक रहा है। भैरवी अच्छा, ये समझा मैन? मतलब आपके घर में खिचड़ी कुकर में बनती है? ए भद्रेश मैन, तुम इसको संभाल, मैं वो घोटाला को संभालता है। क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में वो राकेश की बीवी का नाम क्या है? आला। उत्तरा। हाँ, क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में नहीं उत्तरा कि आंटी भावना को उनके ही घर में जाने से क्यों रोका उन लोगों ने। मैन, मैं उन घोटालों को देख लेगा। सुनिए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर से सारे गहने चोरी हो गए। तो क्या बोल रही है लाजो? Are you sure? अरे आपने सब जगह देखा ना बराबर? कपट में तो कहीं नहीं, शादी वाड़ी के नीचे और पलंग के नीचे तो नहीं गिर गया सब कुछ। अब मैं कुछ बोलूं सीनियर सिटीजन्स, पुलिस को बुलाओ और उनसे कहो कि घोटाला परिवार की घर की तलाशी ले। मेरा दावा है गहने वहीं से मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। वर्षा! 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 सुना तुमने? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारे गृह से ऑर्डर आया कि हम हमारी सुपर पावर्स का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। हाँ, वरना 2015 की खोज को अधूरा छोड़कर हमें वापस बुला लेंगे हमारे गृह। क्या? करो, हाथ लंबे करो, पैर लंबे करो, ऐसे करके तांग झांग करो, इस बालकनी में उस बालकनी में, यहाँ से हाथ लंबा करके चांटा मारो उस हेमंत को। अब तो ना सांसें भी लंबी लंबी नहीं लेनी। और आप इंसानी मेरी गो राउंड बन जाते हो और गोल 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 घूमते रहते हो, उसका क्या? शिशिर ने कहा मुझे क्रिकेट खेलना है तो स्टंप गाड़ने के लिए। और मेरा हेमंत, मेरा बच्चा, एक शब्द गलत बोला नहीं तो टूट पड़ते हो आप उस पे। बसंत टेलीविजन शुरू, ग से गोली, च से चोली, उसका क्या? भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो? इस वक्त हमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये बंद करो, ये सब छुपा दीजिए। अरे क्या क्या हुआ क्या? अरे लाजो आंटी के सारे गहने चोरी हो गए हैं और पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। हाँ तो क्या, कहने यहाँ थोड़ी मिलेंगे उनको। अरे भाभी, अगर मिले भी ना तो हम सिर्फ चोर कहलाएंगे, लेकिन अगर ये सब मिला ना तो एलियन कहलाएंगे, एलियन। फिर सोचो क्या होगा। तो कहाँ था तू इतनी देर? हाँ, गैर जिम्मेदार घूम रहा होगा आना के इर्द गिर्द करते। चलो ये सब छुपो, किसका ये? छुपो ये, छुपो, चलो। और तुम क्या यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे खड़ी हो? सुपरविजन कर रही हो? नहीं, ध्यान रखना, अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आए तो जितना पूछे उतना ही बोलना, बाकी क्या करना। और वो आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन देना, पता है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आइए आइए, ऐसे बोलना, एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना। हाँ, और ये कहाँ गया? हेमंत कहाँ है? ध्यान मत रखो अपने बच्चों पर, घूम रहा होगा कहीं। हेमंत! लाजो भाभी, आपका गहना ऐसे कैसे चोरी हो सकता है? मैंने लाजो, तूने फ्रिज में देखा? अरे फ्रिज में कोई गहना रखा है क्या? एक मिनट, मेरी भैरवी रखती है। एक बार मैंने उसे कहा, भैरवी ये साड़ी के साथ मेरे गहने जमने चाहिए, तो उसने साड़ी और गहने दोनों उठाकर फ्रिज में रख दिए। कहा बाबा? तो फिर? लेकिन ये आंटी लाजो भैरवी नहीं है। हाँ, तो बरोबर। अभी ये आए, ये चलो क्या इधर तलाशी नहीं था। ये बराबर है। हाँ, ऊपर नहीं है। नहीं है? अरे वो तो आना के घर पे भी नहीं है। आना तो है ना घर पे, बैठ जाओ उसका हाथ पकड़ के। है ना भी नहीं है।
देखो एक और भैरवी जबान निकाल रहा है। वसंत, ये तो हाँ? हेमंत फ्रिज में भी नहीं है। ओहो, लो भैरवियों की भैरवी। हेमंत क्या केले हैं जिसे फ्रिज में रखते हैं? तक इंसान केले फ्रिज में नहीं रखते, अंगूर रखते हैं। तो हेमंत क्या अंगूर है या हेमंत लंगूर है? और फ्रिज में क्या करेगा वो बैठ के? हाँ? परसों रात को गर्मी बढ़ गई थी तो फ्रिज में बैठा था? हाँ। हाँ? लंगूर ही है। शरद जाकर वॉशिंग मशीन चेक करो, और कहीं वॉशिंग मशीन में बैठकर नहा रहा होगा, कर रहा होगा। पापा मम्मी, हाँ? मुझे पता चल गया कि हेमंत भैया कहाँ है। तो कहाँ है वो? ये देखिए। नहीं नहीं, हम हमारी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वसंत, हम हमारे घर के हाई कमांड को सॉरी कह देंगे। वो हाईकमांड ट्रेन में सफर करने वाला इंसान है कि धक्का लगती है, सॉरी भाई साहब, तो वो मुड़कर कहेगा अभी भीड़ में तो धक्का तो लगता ही है। ऐसा है वो? हाँ? देखो कहाँ है हेमंत। हाई कमांड को क्या कहेंगे आप? सॉरी कह देंगे। क्या? ये फिर से चढ़ गया ऊपर। एक मिनट। अब की बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। पिछली बार नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जो है पापा से मुझे शाबाशी मिलेगी। पापा बोलेंगे पीते रहो बेटा, पीते रहो। नहीं, लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो पापा ने कहा था कि पिछली बार 1 थप्पड़ पड़ी थी, अब की बार 2 थप्पड़ पड़ेंगी। नहीं। क्या कर रहा है?